नमस्कार। आज हम 2021 जो रीट की भर्ती कैंसिल हुई उसके पेपर लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड मतलब 60 और 60 120 क्वेश्चन है उसको हल करेंगे। आइए तो शुरू करते हैं पहले लेवल 1 के भाषा फर्स्ट से। ते वयसनी छे मां ते कया प्रकारનું સર્વનામ છે? દર્શક, અનિશ્ચય, अनिश्चित, सवाचक के सापेक्ष। तो इसका ते वयसनी मां ते है, ये दर्शकवाचक। ते मतलब वो उसको दर्शित कर रहा है कि वो वयसनी है। ते माने तो ते है, ये दर्शकवाचक सर्वनाम है, वो उसको इंगित कर रहा है किसी व्यक्ति वस्तु व्यक्ति को कि ते वयसनी है। वयसनी मतलब नशेड़ी आदि, ठीक है। तो वो नशेड़ी है या वो आदि है, तो ते मतलब वो दर्शक मतलब दर्शक सर्वनाम है ये, ठीक है। हाथ लांबो करवो रूढ़िप्रयोगનો अर्थ समझावो। मेहनत करवी, चोरी करवी, चाचना करवी के याचना करवी के कसरत करवी। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि हाथ लांबो करो मतलब इसका हो जाएगा आपकी याचना करवी। किसी के सामने याचना मतलब मांगने के लिए हाथ लंबा करना। विद्यार्थियों पूर्व ज्ञान चकासवा माटे कया कौशलનો उपयोग करवामां आवे छे? बच्चों का जो पहले का ज्ञान होता है उसको चेक करने के लिए, चकासवा मतलब चेक करने के लिए कौन सा कौशल है वो प्रयोग किया जाता है? स्पष्टीकरण, उदाहरण, विषयाभिमुख या नाटकीयकरण। तो इसका हो जाएगा आपका विषयाभिमुख। कौन सा हो जाएगा? विषयाभिमुख। रमेश वर्ग में वार्ता संभळावे छे तो रमेश में कया कौशलનો विकास थशे? वाचन, लेखन, श्रवण के कथन। तो इसका हो जाएगा कथन। रमेश है वर्ग में मतलब कक्षा के अंदर वो कोई वार्ता या कोई कहानी सुनाता है, तो उससे उसके क्या कथन कौशल मतलब बोलने की उसकी कला है, उसमें विकास होगा। अर्धविराम चिन्ह कयो छे? इसमें से अर्धविराम चिन्ह कौन सा है? ये देख लो आप, ए बी सी और डी। तो इसके अंदर अर्धविराम चिन्ह है वो है सी। नीचे आपेला पद्यांशना आधारे क्रमांक 36 से 40 ना जवाब उत्तर लखो। तो ये 36 से लेकर 40 तक के जवाब आपको देने हैं। ये पद्यांश आपको पहले पढ़ लेना है और पद्यांश के आधार पर इस प्रश्नों के जवाब आपको देने हैं, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप पद्यांश पढ़ लेना। 36 मेहुलो गाजे छे त्यारे कोण नाचे छे? तो इसका उत्तर हो जाएगा मेहुलो गाजे त्यारे कौन नाचे छे। मेहुलो मतलब जब बादल गरजते हैं तब कौन नाचता है? तो श्री कृष्ण, गोपियों, राधिका के माधव। तो इसके अंदर हो जाएगा माधव। कौन होगा? माधव। गोपियों शू वगाड़े छे? लाल पखाज, वेणु, वांसलड़ी के घुघरडी। तो इसमें जो गोपियां हैं वो वगाड़े मतलब बजाना। गोपियां क्या बजाती है? गोपियां शू वगाड़े छे? तो ये होगा लाल पखाज। गोपियां एटले गोपियों ए शू ओढ़ेलो छे? मतलब गोपियों ने क्या ओढ़ रखा है? लोबरडी, चीर, चरना के चोली। तो इसका हो जाएगा लोबरडी। क्या हो जाएगा? लोबरडी। कोनी जीबलडी धन्य थई गई छे? गोपियों, कोयलड़ी, नरसैयानी या गोवालियाओनी? इसमें से किसकी जीबलडी मतलब किसकी जीभ धन्य हो गई है? तो इसके अंदर नरसैया ने जीभ धन्य हो गई है। नरसिंह भगत है गुजरात के, उसके बारे में बात है। मलार शू है? गीत, राग, भजन के शहर। तो ये क्या है? मलार क्या है? राग है। मलार क्या है? राग है। बरसात के लिए गाई जाती है, बरसात से पहले राग मलार। प, फ, ब, भ केवा ध्वनि है? दंते, मूर्धन्य, कंठे के ओष्ठे? तो सीधी सी बात दिख रहा है आपको, ये ओष्ठ्य है। क्या है? ओष्ठ्य वर्ण है। नीचेनामा क्रमनी रचना कई है? मैं पुस्तक वाँच्यु, गीता थी हसी पड़ायु, रमेश बाजार गयो, बापूजी आजे वहला जाग्या। तो इसके अंदर कर्मणी मतलब कर्म के आधार पर कौन सा वाक्य है? तो इसके अंदर है गीता थी हसी पड़ायो। नोटबुक ना छेला पेज पर लखी सकाय में विशेषण कयो शब्द है? नोटबुक मतलब जो आपकी किताब होती है उसके। नोटबुक ना छेला पेज पर पद लखी सकाय में विशेषण कयो छे? नोटबुक छेला पेज के लखाय। तो इसके अंदर हो जाएगा छेला। छेला मतलब होता है नोटबुक मतलब लास्ट, कॉपी के लास्ट पेज पर लिखा जाएगा, ठीक है। नीचेनामांथी क्रियापद वगरનું वाक्य कयो छे? बा हसी पड़ी, हूँ गुजराती बोलूँ छूँ, एनु नाम माणस, आकाश में वादळा हता। तो इसके अंदर हो जाएगा एनु नाम माणस। आप देख रहे होंगे एक एक क्वेश्चन लगभग 5-5 बार रिपीट हो चुका है 4 पेपरों के अंदर।
મોનિકા ગાય છે અને નિમેશ હસે છે वाक्य प्रकार जनाओ। प्रेरक वाक्य, संकुल वाक्य, संयुक्त वाक्य के संपूर्ण वाक्य। तो ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। एक दूसरे पर आधारित है कि मोनिका गाय छे अने निमेश हसे छे। विशिष्ट केवा प्रकारनो शब्द है? तद्भव, देशी, देशे या तत्सम। तो विशिष्ट, विशिष्ट है ये कौन सा है? तत्सम शब्द है। नियम जणाव्या पछी उदाहरणों आपवामां आवे तेने कई शिक्षण पद्धति कहवामां आवे छे? पहले नियम बताए जाते हैं, उसके बाद में उदाहरण बताए जाते हैं। तो ये कौन सी शिक्षण पद्धति होगी? अनुबंध, भाषा संसर्ग, आगमन के निगमन। तो इसका हो जाएगा निगमन। कौन सा हो जाएगा? निगमन। पहले नियम तो निगमन, अगर पहले उदाहरण तो आगमन। मातृभाषाना शिक्षक प्रवास निबंध नर्मदानी परिक्रमा भणावा मांगे छे। અહીં કયા વિષય સાથે अनुबंध साधवो सरल पड़े थे? राजनीतिक विज्ञान, गणित, भूगोल के इतिहास। मातृभाषा का मतलब, मातृभाषा उसका जो शिक्षक है वो प्रवास निबंध, मतलब कि पिकनिक या भ्रमण के ऊपर निबंध लिखना है। और उसमें भ्रमण के लिए कहाँ जा रहे हैं? नर्मदानी परिक्रमा, नर्मदा नदी है उसकी परिक्रमा करना के। तो उसके लिए उसके अनुबंध सरल करने के लिए उसको किसके साथ जोड़ेंगे? राजनीति के साथ, गणित के साथ, भूगोल के साथ, तो इतिहास के साथ। तो इसको सीधी सी बात है, ये जो ड्रेनेज सिस्टम है इसका ताल्लुकात है वो किससे? भूगोल से। नदी, नाले, झरने, तालाब, ये सब जल स्रोत है, किसके अंदर पढ़े जाएंगे? भूगोल के अंदर पढ़े जाएंगे, न कि इतिहास के अंदर। समझ नहीं आता है तो आप ये समझ लें कि कहीं पर भी आप किसी चीज़ का सिलेबस चेक करते हैं, उस सिलेबस में वो चीज़ें कहाँ पर है। तो इस प्रकार सोच के भी आप इसका उत्तर दे सकते हो। क्योंकि नर्मदा नदी है तो इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। तो नदियाँ अपन किस टॉपिक में पढ़ते हैं? भूगोल के अंदर पढ़ते हैं। तो भूगोल के अंदर पढ़ते हैं तो ये भूगोल हो जाएगा। નીચેનામાંથી દ્રશ્ય શ્રવ્ય શૈક્ષણિક સાધન કયું છે? टेलीविज़न, एमिडास्कोप, रेडियो के स्लाइड। तो इसका हो जाएगा टेलीविज़न। कौन सा हो जाएगा? टेलीविज़न। ये दृश्य और श्रव्य दोनों साधन है। નીચેનામાંથી કવિતા શિક્ષણનો શ્રેષ્ઠ હેતુ કયો છે? અક્ષરો સુધરે છે, કલ્પના શક્તિનો વિકાસ થાય છે, સમજ વિકસે છે કે मनन કરવા प्रेराय છે। कविता शिक्षण मतलब कविता सीखने के लिए श्रेष्ठ हेतु क्या होगा? तो कविता के लिए क्या होगा? कविता अगर अपन करेंगे तो क्या होगा? अक्षर सुधरेंगे, या कल्पना शक्ति का विकास होगा, या समझ विकसे से, या मनन करवा प्रेराय से। तो कविता से क्या होगा? कविता से कल्पना शक्ति का क्या होता है? विकास होता है। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कवि अपनी कल्पना से कहाँ भी पहुँच सकता है। बालकनी कयास जाणवा माटे कई कसोटीनो उपयोग करशो? बुद्धिमापन कसोटी, चित्रात्मक कसोटी, शब्दात्मक कसोटी के निदानात्मक कसोटी। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा डी, निदानात्मक कसोटी। कौन सा हो जाएगा? निदानात्मक कसोटी। धीरजना फल मीठा रूढ़िप्रयोगने साथे रूढ़िप्रयोगनो साचो अर्थ अपावो। धीरजना फल मीठा, इसका रूढ़िप्रयोग का सही अर्थ कौन सा होगा? धीरजथी करेलो सफल थाय छे। धीरजथी करेलो सफल थाय छे। फल पकववा माटे धीरज राखवी पड़े छे। धीरज अने फल ने गाढ़ संबंध छे। मीठा फल धैर्यवान खाए छे। 52 का उत्तर हो जाएगा आपका धीरज थी करेलो सफल था छे। मतलब तसल्ली से आराम से किया गया कार्य उसमें सफलता ज़्यादा मिलती है। सहज पके सो मीठा होय। शब्दातीत शब्द कया शब्द समूह माटे वापरी शकाय? शब्द में वर्णवी शकाय, एक ज शब्द में वर्णी शकाय, काव्य में वर्णवी शकाय, शब्द में वर्णवी न शकाय। शब्दातीत, तो शब्दातीत क्या होगा? शब्द में वर्णित न शकाय। शब्द अतीत मतलब शब्द से बाहर। 54 નીચેનામાંથી પૂર્વ પ્રત્યય ધરાવનો શબ્દ કયો છે? लालित्य, अण्णम, मिठास के सुंदरता। तो इसका आपका हो जाएगा अण्णम। क्या हो जाएगा? अण्णम। નીચેનામાંથી રવાનુકારી શબ્દ ઓળખાવો? ટન, माँ बाप, केटलू, साधु संत। तो रवानुकारी मतलब जिससे ध्वनि उत्पन्न होती। तो ध्वनि किससे उत्पन्न हो रही है? इसमें टन से ध्वनि उत्पन्न हो रही है। लाभालाभ शब्द की संधि जोड़ो। तो ये लाभ धन लाभ, लाभा धन अलाभ, लाभ धन अलाभ और अलाभ धन लाभ। तो इसका हो जाएगा आपका लाभ धन अलाभ। 56 का सी। ये आप गद्यांश है, इसको पढ़ लेना। गद्यांश पढ़ने के बाद आप आगे के प्रश्नों के उत्तर देना। इसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़ना वीडियो को पॉज करके।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोईपण राष्ट्र के समाजना विकासનો आधार केना पर है? शिक्षण, सेवा, मानवता के करुणा? तो किसी भी राष्ट्र का विकास उसके शिक्षण पर होगा। किस पर होगा? शिक्षण पर होगा। शिक्षण कई बाबतમાં મદદરૂપ થઈ શકે છે? ગરીબી હટાવવામાં, આરોગ્ય સુધારવામાં, જીવંત રહેવામાં અને ઉત્થાન કરવામાં, અનિષ્ટો સામે જજુવામાં। तो इसके अंदर शिक्षण किस रूप में उपयोगी है? तो जीवंत રહેવામાં, उत्थान કરવામાં। उत्थानનો विरोधी शब्द कयो છે? विलोम शब्द। पतन, उच्च, निम्न के मृत्यु? तो उत्थान का हो जाएगा पतन। शिक्षण साथे संकळायेला तमाम पासा गुणवत्तायुक्त અને પૂરતા પ્રમાણમાં હોવા જોઈએ અને તો તે જ સર્વોદય થશે, અભ્યુદય થશે, આરોગ્ય સુધરશે કે ભલું થશે? तो इसका आपका दो ऑप्शन सही माने हैं, सर्वोदय थशे, अभ्युदय थशे। भाषा फर्स्ट के हो जाएगी, लेवल फर्स्ट के भाषा फर्स्ट हो गई। अब भाषा सेकंड गुजराती लेवल फर्स्ट का ही पेपर है। पाठ्यपुस्तकना बाह्य लक्षणों कया लक्षणों समावेश थतो नथी? मुखपृष्ठ, रंग, कद के लेखक परिचय? तो इसके अंदर हो जाएगा लेखक परिचय है, ये इसके अंदर नहीं होता। किसके अंदर? बाह्य लक्षणों में। लेखक परिचय आंतरिक लक्षणों में होता है। यह सवाल चौथी या पांचवी बार आ गया है और इसमें आप क्या है कि जो क्वेश्चन है वो अगर पढ़ लेंगे तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं। 20+ तो ऐसे हो जाएंगे क्वेश्चन पर याद होने से। ये पांचवी छठी बार सवाल रिपीट हो गया है और इसमें ऑप्शन भी चेंज नहीं हो रहे। बहुत से सवालों में आप देख रहे होंगे, पीछे के सारे वीडियो आपने देखे होंगे। तो बालक में सौथी पहला कया कौशलનો विकास थाय छे? श्रवण, कथन, वाचन के लेखन? तो इसमें सीधी सी बात है, सबसे पहले कौन सा? श्रवण कौशल होता है। मूल्यांकन में कयो हेतु सौथी वधारे महत्वपूर्ण है? भाषा ज्ञान की चकासणी, विषय वस्तुનું ज्ञान, शिक्षक की कुशलता और हेतुओं की सिद्धि? तो इसके अंदर हो जाएगा हेतुओं की सिद्धि। क्या हो जाएगा? हेतुओं की सिद्धि। कया प्रकार प्रश्नों गुणांकन में चकासनारનો प्रभाव पड़तो नहीं? अनात्मलक्षी, आत्मलक्षी, निबंध प्रकार के टूंक जवाबी? कया प्रकार मतलब किस प्रकार के प्रश्नों का गुणांकन मतलब उसको चेक करने के लिए, उसके अंक डालने के लिए चकासनारનો प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब किस प्रकार का परीक्षण है उसके ऊपर शिक्षक का प्रभाव नहीं पड़ता। शिक्षक चाहकर भी उसमें नंबर न घटा सकता है ना बढ़ा सकता है। तो अनात्मलक्षी, आत्मलक्षी, निबंध प्रकार के टूक जवाबी? तो ये हो जाएगा अनात्मलक्षी। ऐसा मतलब मूल्यांकन करने का तरीका है जिसके अंदर शिक्षक का प्रभाव नहीं पड़ता है। नीचेनामांथी कया प्रकारना प्रश्नों द्वारा बाळकनी लेखित अभिव्यक्तिનું मूल्यांकन सौथी सारा प्रयाणमां थाय छे? तो टूंक जवाबी, खाली जगह, अनात्मलक्षी के निबंध प्रकारना? तो ये हो जाएगा निबंध प्रकारना। लिखित अभिव्यक्ति है तो निबंध प्रकारना। ये आप गद्यांश पढ़ लेना, पढ़ने के बाद में इसके उत्तर आगे के दे देना। वीडियो पॉज करके आप गद्यांश पढ़ सकते हैं। कथा सांभळवा माटे कौन गुप्त वेश से आवतो? कथा सांभळने के लिए गुप्त रूप से कौन आता था? तो आता था मारुति। मारुतिए स्वामी रामदासनी कई वातनु खंडन कर्यो? अशोक वन में मारुतिए धोळा फूल जोया, अशोक वन में मारुतिए लाल फूल जोया, अशोक वन में मारुतिए फूल जोया न होता, अशोक वन में मोगराना फूल जोया? तो इसके अंदर हो जाएगा अशोक वन में मारुतिए धोळा फूल जोया। धोळा मतलब होता है सफ़ेद। मारुतिनो समानार्थी शब्द कयो छे? झड़प, अग्नि, पवन के उत्तर? समानार्थी मतलब इसका पर्यायवाची शब्द। तो मारुति है पवन का पर्यायवाची शब्द है। पंखी कया प्रकारनो शब्द है? देश्य, तत्सम, विदेशी के तद्भव? तो ये पंखी है, ये कौन सा है? तद्भव है। क्षय का क्षय हो गया, पक्षी का पंखी हो गया। सरोजनो पर्यायवाची शब्द कयो छे? पंकज, अनल, आतस के सूचन? तो इसमें सरोज का होगा पंकज। आनो, तेनु, आनो, जेनु, तेनु कया प्रकारनो विशेषण है? क्रमवाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक के जत्थावाचक? तो ये हो जाएगा आपका सार्वनामिक विशेषण। कौन सा हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। नीचेनामांथी कयो सहायकारक क्रियापद भूतकालनो अर्थ बतावे छे? गया छे, गया हता, गया हसे के गया नथी? तो इसका उत्तर आ जाए गया हता। नीचेनामांथी कयो शब्द हमेशा एक वचन में ज वपराय छे? रोटलो, तारा, चंद्र के छोकरो? तो इसका आपका हो जाएगा चंद्र। चंद्र हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है। उदाहरणों ने आधारे नियम तारवानी पद्धति कई है? भाषा संसर्ग, पाठ्यपुस्तक पद्धति, आगमन पद्धति के अनुबंधन पद्धति? तो इसका हो जाएगा आगमन पद्धति। उदाहरणों ने आधारे मतलब पहले उदाहरण देकर फिर नियम बनाए जाते हैं, तो ये हो जाएगा आगमन पद्धति। मातृभाषा शिक्षक देशभक्त जगड़ूसा पाठ
ભણાવે છે આ પાઠ ભણાવતી વખતે કયા વિષય સાથે अनुबंध साधी શકાય? गणित, राजनीतिक विज्ञान, नागरिक शास्त्र के इतिहास। तो इसका आपका हो जाएगा नागरिक शास्त्र और इतिहास दोनों इसके सही माने हैं, नागरिक शास्त्र भी और इतिहास भी। मातृभाषा का शिक्षक है वो देशभक्त जगड़ूसा। जगड़ूसा गुजरात के देशभक्त हुए हैं, तो उनके बारे में पाठ पढ़ा हुआ है, मतलब पाठ पढ़ाया जाता है। तो उसके बारे में अगर पाठ पढ़ाते हैं तो किस विषय के साथ अनुबंधन होगा? जगड़ूसा का। तो नागरिक शास्त्र में भी हो सकता है और इतिहास में भी हो सकता है, तो दोनों ऑप्शन इसके सही माने। प्राथमिक कक्षाए पद्य शिक्षणनी उत्तम पद्धति कई है? व्याख्या पद्धति, तुलना पद्धति, गीत अभिनय पद्धति के समीक्षा पद्धति। तो ये प्राथमिक कक्षा के लिए उत्तम पद्धति है, ये आपकी हो जाएगी गीत और अभिनय पद्धति। कौन सी हो जाएगी? गीत और अभिनय पद्धति। नीचे न पैकी कई रचना कहेवत है? होळीनो नाळिયેર बनवो, मोरना ईंडा चीतरवा न पड़े, पेटનું पाणी न हालवो, कटक कोरू न गयो। कहेवत है, कहेवत कौन सी है? तो मोरना अंडा ने चितरवा न पड़े। कहने का मतलब कि मोर के इंडे होते हैं, उसके जब मतलब इंडे देता है तो उसके ऊपर पहले से ही चित्र बने हुए होते हैं, उसको चित्र उसके ऊपर चित्र नहीं बनाने पड़ते। ऐसे होता है ना कि बत्तख के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता, वो जन्मते ही तैरना सीख जाता है, उसी प्रकार। नीचेनामांथी शिक्षणनी कई पद्धति सौथी नबળી मनाई है? सबसे मतलब घटिया किस्म की कौन सी है? नबળી मतलब सबसे निम्न कोटि की। यूथ चर्चा, स्वाध्याय, व्याख्यान के परिसंवाद। तो इसमें सबसे निम्न कोटि की है व्याख्यान, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ शिक्षक केंद्रित है, स्टूडेंट इसमें मूक दर्शक बने रहते हैं। तळपदी बोलीनो शब्द कयो छे? अभिमान, मानवता, जरूरी के लक्ष्मी। तो इसके अंदर तळपदी बोली का है लक्ष्मी। नीचेनामांथी कई संधि खोटी है? मनोरथ, मन, धनरथ, व्यस्त, वय प्लस वय धन अस्त, प्रेमामृत, प्रेम धन अमृत, योगेश, योग धन ईश। तो इसके आपकी गलत कौन सी है? तो गलत आपकी ये बी और सी दोनों गलत हैं। कौन से? बी भी गलत है और सी भी गलत है। इसके दो उत्तर हैं, ठीक है। व्यस्त की हो जाएगी वी धन एस्त और प्रेम प्लस अमृत। बापड़ू एटले शू? सजापात्र, दयापात्र, विद्यापात्र के वहालो चू, वहाल सोचू। तो इसका आपका हो जाएगा बापड़ो एटले दयापात्र। कैसा हो जाएगा? दयापात्र। कर्मणी वाक्य कयो छे? बापूजी थी आवो काम नहीं थाय, गीताए गीत गायु, हिमालय सौथी ऊंचो पर्वत है, बाळक माटे दूध जरूरी है। तो इसके अंदर हो जाएगा बापूजी थी आवो काम नहीं थाय। नीचेनामांथी सारी जोड़नी कई है? कबूलात, परिस्थिति, विपरीत के परिचित। तो इसके अंदर हो जाएगा परिस्थिति। साची जोड़नी मतलब इसकी जो ये शब्द शुद्धि है, इसके अंदर कौन सा शब्द शुद्ध है? तो शुद्ध है, परिस्थिति शुद्ध है। 84। नीचेनामांथी प्रेरक वाक्य रचना कई है? आजे हवामान खराब है, गीताए गीत गायु, मीताए गीत पासे गीत गायो, मीताए गीता पासे गीत गवराव्यू, ड्राइवरे बस चलावी। तो इसका हो जाएगा मीताए गीता पासे गीत गवराव्यू। चुपचाप कथा विशेषणનો प्रकार है? चुपचाप कया विशेषणનો प्रकार है? समयवाचक, मात्रासूचक, स्थानवाचक के रीतिवाचक। तो चुपचाप, धीरे, आगे पीछे, ये कैसे रीतिवाचक है। तो ये आपको पद्यांश पढ़ना है, पद्यांश के बाद में ये 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो वीडियो को पॉज करके आप पद्यांश पढ़ लेना। बोल माँ एटले शू? बोल नहीं, माँ ने बोल, माँ बोल और जन्नीनी जोड़। तो इसका हो जाए बोल माँ मतलब बोल मत, बोल नहीं। आगियो शू छे? एक राक्षसनु नाम, एक वृक्ष, एक जलचर के एक जंतुनु नाम। तो इसके अंदर आपका हो जाएगा आगियो एक वृक्ष, आगियो एक जंतुनु नाम है। क्या? एक जंतु को नाम है। काव्य में नीचेनामांथी कई बाबतने छोड़वानी बात करे छे? काव्य में नीचेनामांथी कई बाबतने छोड़वानी बात करे? साकर सेलडीना स्वाद, चांदा सूरजनो तेज, आगियाना तेजने अने हीरा माणकोने। तो इसका आपका हो जाएगा आंगियाना तेजने। आंगिया के तेज को छोड़ने की बात हुई है इसमें। पद्यांश में कवि श्री कृष्ण माटे कयो संबोधन करे छे? मुरारी, गिरिधर, द्वारकाधीश, रणछोड़। मुरारी, गिरिधर, द्वारकाधीश और रणछोड़। तो इसके अंदर कवि गिरिधर का प्रयोग करते हैं। कविना मने आपणे शरीर केवुं छे? समतोल, मजबूत, बीमार कि स्वस्थ। तो इसके उत्तर हो जाएगा समतोल। ये हो गया अपने
रीट लेवल फर्स्ट के भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड। अब रीट लेवल 2 के हैं 2021 के भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड के। अब देखिए शिक्षक रचित कसोटी, शिक्षक रचित कसोटी में नीचेनामांथी कोनो समावेश थयो नथी? तास मूल्यांकन कसोटी, एकम मूल्यांकन कसोटी, निदान कसोटी के बुद्धि कसोटी? तो इसका आपका जवाब बुद्धि कसोटी। विद्यार्थी में रहेला चौक्कस गुणों प्रमाण जणावा माटे कई कसोटीनो उपयोग करशो? निरीक्षण कसोटी, मानसिक कसोटी, क्रम मापदंड के चेकलिस्ट? तो इसके अंदर हो जाएगा क्रम मापदंड। मूल्यांकन में निदान पछी कार्य करवामां आवे छे, निदान पछी कार्य करवामां आवे छे, निदान के बाद कौन सा कार्य किया जाता है? सतत लेखन, फरी मूल्यांकन, उपचारात्मक कार्य या विषय वस्तु ने गोखाणवो? तो इसका आपका हो जाएगा उपचारात्मक कार्य। पहले निदान, निदान के बाद क्या किया जाता है? उपचार किया जाता है। निदान के अंदर किसी भी समस्या को देखा जाता है कि समस्या ये है, फिर उपचार के अंदर उसका समाधान किया जाता है। नीचे मूल्यांकन निदान पछी कार्य करवामां आवे छे, सतत लेखन, फरी मूल्यांकन, उपचारात्मक मूल्यांकन के विषय वस्तुनो गोखावो? तो इसका आपका हो जाएगा उपचारात्मक कार्य। कौन सा हो जाएगा? उपचारात्मक कार्य। नीचेनामांथी कयो गुण शिक्षक ने अप्रिय बनावे छे? विद्यार्थी प्रत्ये पूर्वाग्रह, वधु ग्रहकारी, मोटी उम्र के लगर वधर कपड़ा? अप्रिय बना मतलब ऐसा कौन सा कार्य जिससे शिक्षक विद्यार्थियों को अच्छा नहीं लगता? तो विद्यार्थी के प्रति पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह नहीं रखना चाहिए किसी भी विद्यार्थी के प्रति। पूर्वाग्रह मतलब कभी कोई बच्चा शरारत करता है तो उसके दिमाग में सेट बैठ जाता है कि ये बच्चा शरारती है, तो वैसा नहीं रखना चाहिए। बच्चे हैं तो कभी शरारत भी करेंगे, कभी पढ़ेंगे तो कभी बदमाशी भी करते हैं, तो उसको पूर्वाग्रह नहीं बना के रखना चाहिए। मूल्यांकन कसोटीनी रचनामां कई बाबत वधु महत्वनी छे? कसोटीनी लंबाई, कसोटीनी प्रमाणभूतता, कसोटीना प्रश्नों, मूल्यांकनना साधनों? तो इसका आपका हो जाएगा मूल्यांकन कसोटीनी प्रमाणभूतता। क्या हो जाएगी? कसोटीनी प्रमाणभूतता। नीचेनामांथी कया प्रश्नों द्वारा अनात्मलक्षी मूल्यांकन थाय छे? मौखिक प्रश्नों, निबंधात्मक प्रश्नों, टूंका प्रश्नों के वस्तुलक्षी प्रश्नों? तो इसके अंदर होगा वस्तुलक्षी प्रश्नों। अनात्मलक्षी है ये वस्तुलक्षी प्रश्नों। वस्तुलक्षी मतलब ऑब्जेक्टिव। विद्यार्थियों ने शुद्ध अने सुवाच्य अक्षरों में लखे वाक्य कया कौशल ने हेतु छे? वाक्य क्या कौशल्यनो हेतु छे? लेखन कौशल, वाचन कौशल, कथन कौशल के श्रवण कौशल? तो इसका हो जाएगा लेखन कौशल। कौन सा हो जाएगा? लेखन कौशल। 37 हो गया। 38 नीचेनामांथी मातृभाषा कौशलना विकासनो साचो क्रम जणावो? वाचन, श्रवण, कथन के लेखन? वाचन, लेखन, श्रवण, कथन, लेखन, वाचन, या श्रवण, कथन, वाचन और लेखन? तो इसका आपका हो जाएगा श्रवण, कथन, वाचन और लेखन। पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और फिर लिखना। काळो पाटियो एक केवा प्रकारनो साधन छे? काळो पाटियो मतलब ब्लैक बोर्ड। दृश्य साधन, श्रव्य साधन, दृश्य श्रव्य साधन या मुद्रित साधन? तो ये आपका हो जाएगा दृश्य साधन। दृश्य साधन कैसे? उसके ऊपर लिखी हुई चीज़ें आप देखकर सीखते हैं, तो वो आपके लिए किस रूप में प्रयोग हुआ है? देखकर सीखने के रूप में प्रयोग हुआ है। संस्कार शब्द में कयो पूर्व प्रत्यय लागेल छे? कार, सम, से के रे? तो संस्कार के अंदर सम प्रत्यय लागेल छे, पूर्व ये सम उपसर्ग लगा हुआ है। विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति विकास माटे कई पद्धति मददरूप बने छे? गान, रमत, वार्ता कथन के अहिलवाल? तो इसके अंदर आपका हो जाएगा वार्ता कथन। कल्पना शक्ति के विकास के लिए वार्ता कथन है, वार्ता है वो इसके विकास में पद्धति में उपयोगी होता है। कल्पना शक्ति के विकास में उपयोगी है वार्ता साहित्य, वार्ता कथन। बाळक मातृभाषाનું शिक्षण कई अवस्था में प्राप्त करवानी शुरुआत करे छे? गर्भावस्था, शिशुअवस्था, किशोरावस्था कि तरुणावस्था? तो इसके अंदर होगा शिशुअवस्था। उदाहरणनी मददथी नियम प्राप्त करवानी पद्धति एटले आगमन पद्धति, अनुबंध पद्धति, प्रश्नोत्तर पद्धति के सेमिनार पद्धति? उदाहरण थी मदद आपवानी होता आगमन पद्धति। कौन सी हो जाएगी? आगमन पद्धति। नीचेनामांथी कई पद्धति बाळको माटे श्रेष्ठ गणाय छे? प्रश्न पद्धति, कथन पद्धति, अनुबंध पद्धति या प्रोजेक्ट पद्धति? 44। तो इसका हो जाएगा प्रोजेक्ट पद्धति। कौन सा हो जाएगा? प्रोजेक्ट पद्धति। नीचेनामांथी तत्सम शब्द कयो छे? हस्त, गागरो, कचेरी के टेबल? तो इसमें से तत्सम शब्द है वो हो जाएगा आपका हस्त। हस्त माने हाथ।
और हस्ती माने हाथी। आश्चर्य के प्रशंसानी लागणी माटे कयो चिन्ह वपराय छे? प्रश्नार्थ चिन्ह, गुरु विराम, उद्गार चिन्ह के लघु रेखा चिन्ह। आश्चर्य के लिए, तो आश्चर्य के लिए आपको पता कौन सा चिन्ह यूज होता है? उद्गार चिन्ह होता है। तमे पुस्तक लख्यो वाक्यનું કર્મણી વાક્ય શું બનશે? તમારા માટે પુસ્તક લખ્યું, તમારા द्वारा पुस्तक લખાયું, તમારાથી पुस्तक લખાયું, તમારાથી पुस्तक વંચાયું। तो इसके अंदर होगा તમારાથી पुस्तक લખાયું, तुम्हारे से पुस्तक लिखवाई। નીચેનામાંથી મહેરામણ શબ્દનો પર્યાયવાચી કયો છે? सागर, खेचर, भूमिका के पानी। तो મહેરામણ का मतलब होता है सागर। क्या होता है? सागर। सज्जन शब्द की संधि छुट्टी पाड़ो। सत धन जन, सज धन सज जन, सम धन जन और सज धन ने। तो इसका हो जाएगा आपका सत धन जन, सज्जन। त है वो ज में बदल जाएगा, पहला तीसरे में, तीसरे के अकॉर्डिंग बदल जाता है। म भ न त गा गा कया छंदनु बंधारण छे? ये आपके जो छंद है उसके बंधारण है, मतलब उसके अकॉर्डिंग छंद का निर्माण किया जाता है। तो इसका आप ध्यान रखना, ये जो बंधारण है ये मंदाक्रांता का है। किसका है? मंदाक्रांता का है। म ब न त गा गा, ऐसे आपको उसको याद कर सकते। म ब न त गा गा क्या है? मंदाक्रांता। और आगे सवाल है, अमदावाद मोटू शहर है, वाक्य केवा प्रकारનું છે? संयुक्त वाक्य, संकुल वाक्य, मिश्र वाक्य के साधु वाक्य। तो ये जो वाक्य है ये क्या है? साधु वाक्य, सरल वाक्य है। हूँ पोते ज त्यां जईश, वाक्य में कयो पद सर्वनाम है? पोते हूँ जईश के त्यां। तो इसके अंदर होगा हूँ। ये हूँ क्या है? सर्वनाम है, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाला। स्नेहा प्रथम नंबरे पास थई, वाक्य में विशेषण कयो है? प्रथम पास थई के स्नेहा। तो इसके अंदर हो जाएगा प्रथम। विशेषण कौन सा होगा? प्रथम। गौरांग पुस्तक वाँचे छे, वाक्य नो काल कयो छे? इसके अंदर काल कौन सा है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल के शुद्ध भूतकाल। 54। तो इसका हो जाएगा वर्तमान काल। क्या हो जाएगा? वर्तमान काल वाँचे छे। ये आपको पद्यांश पढ़ना है, पद्यांश के आधार पर आगे के प्रश्न हल करने 55 से लेकर 57 तक। दुख मात्रनी दवा कई छे? दुख मात्रनी दवा कई छे? मनोबल, बाहुबल, जीवन बल के आत्मबल। तो इसकी दुख की है आत्मबल। आत्मबल मतलब आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। कवि पोताने शू माने छे? दीपक, प्रकाश, धनी के ईश्वर। तो इसमें है कवि है वो अपने आप को क्या मानता है? प्रकाश मानता है। कवि पोताने मतलब अपने आप को। कवि मृत्यु सामे कोने પડકાર આપે છે? जीवन ने, काल ने, भगवान ने के भक्त ने। तो होगा काल ने। પડકાર मतलब चेतावनी। कभी मृत्यु सामने आती है तो किसको चेतावनी देता है? तो ये काल को चेतावनी देता है मृत्यु के लिए। नीचे ना गद्यांश आधारे क्रमांक 56 થી 58 सुधीना जवाब आपो। तो ये आपको पढ़ लेना है जो गद्यांश है वो, और उसके बाद में 58 से लेकर 60 तक प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तक साधु कोने कहेवाय? तक साधु कोने कहेवाय? काम कर्या वगर अपेक्षा राखनार, मूंगो रही काम करनार ने, मोटी मोटी अपेक्षा न राखनार ने, मूंगो रहनार ने। तो इसके हो जाएगा काम कर्या वगर अपेक्षा राखनार ने क्या कहेवाय? तक साधु। कोनु कार्य तरत ज पोकारी उठशे? वगर बोल्यो काम करनारनु, वारंवार बोलनारनु, मात्र बोलनारनु के तक साधुनु कर्या। तो इसका आपको हो जाएगा वगर बोले काम करवानु। वगर बोले काम करवानु। कोनु कार्य तरत ज पोकारी उठशे? तो वगर बोले काम करवानु मतलब निष्काम भक्ति। केवा माणसનું नुकसान करी बेसे छे? केवा माणसो नुकसान करी बेसे छे? प्रकाश में लावनार, मूंगो रही काम करनार, प्रसंगे प्रसंगे बोलनार, कार्य प्रकाश में लावनार। तो इसका हो जाएगा प्रसंगे प्रसंगे बोलनार, बार बार बीच बीच में बोलते रहते हैं तो वो नुकसान कर बैठते हैं। भाषा फर्स्ट के ये आपके 30 क्वेश्चन हो गए हैं। अब भाषा सेकंड के लेवल 2 के हैं। तो आगे के हैं 30 क्वेश्चन। तत्सम शब्द जनावो। तत्सम शब्द इसका अंदर है आशीर्वाद, बकरो, आरती के कसोटी। तो आशीर्वाद है ये तत्सम शब्द है। નીચેનામાંથી કર્તરી વાક્ય કયું છે? સરકાર આ મહિને અનાજ આપશે, સમય થયે તમને જણાવવામાં આવશે, તમારાથી સવારે અવાશે, મારાથી છેક સુધી દોડાયો નહીં। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा कि सरकार आ महीने अनाज आपसे। ये कौन सा है? कर्तरी वाक्य है। निगमन पद्धतिनी लाक्षणिकता छे। आ पद्धति
સંપૂર્ણ વિદ્યાર્થી કેન્દ્રિત છે, વિદ્યાર્થીઓને વિશિષ્ટ તરફથી સામાન્ય તરફ લઈ જાય છે। આ પદ્ધતિ વ્યાકરણ શિક્ષણ માટે અત્યંત असरकारक છે। विद्यार्थियों ने सामान्य तरफ थी विशिष्ट तरफ लई जाए છે। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा डी, विद्यार्थियों ने सामान्य तरफ थी विशिष्ट तरफ लई जाए છે। कौन सी? निगमन पद्धति। નીચેનામાંથી કઈ બાબત લેખિત અભિવ્યક્તિ